19 मार्च को 12 बजे ट्रंप ने बोला कि हम जहां चाहें उड़ सकते हैं, ईरान की एयर स्पेस पे हमारा कब्जा हो गया है, हम जहां चाहें वैसे जा सकते हैं। उसी दिन 19 मार्च को 4 बजे ईरान ने दुनिया का सबसे ज्यादा एडवांस्ड फाइटर जेट F-35, जिसको आज तक किसी ने टच भी नहीं करा, उसको उन्होंने हिट कर दिया। और ये इतनी बड़ी बात है कि यूएस का लाइफ टाइम का जो F-35 का बिजनेस है वो $2 ट्रिलियन का है, जिसमें अच्छी खासी प्रॉब्लम ईरान ने कर दी। पर करी कैसे भाई साहब? F-35 तो लिटरली गोस्ट है। गोस्ट मतलब कि वो किसी रडार से पकड़ा ही नहीं जाता है। इसका रीजन ये है कि भाई F-35 का जो बना हुआ सरफेस है ना, उसका बनाने का तरीका है, उसमें रडार को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे मटेरियल्स लगे हुए हैं कि रडार सारी एब्जॉर्ब हो जाती है। अब रडार सारी एब्जॉर्ब हो गई तो तुम उसे लोकेट कैसे करोगे, पता कैसे करोगे? उल्टा वो इतना एडवांस्ड है कि रडार जहां से आ रही है, तो एक होता है RWR, रडार वार्निंग सिस्टम या रिसीवर बोल देते हैं उसको। मतलब ये कि जहां से रडार आ रही है उसको पता है, F-35 को पता है कि तुम देख रहे हो, तुम्हें नहीं पता है कि वो कहां है। इतना तगड़ा वो है। इतना रशिया चाइना दुनिया में किसी के पास इतना छुपा हुआ फाइटर जेट नहीं है जो इतना तेज हो, क्विक हो, हाई टेक हो, और सब कुछ ही है उसके पास। पर ईरान ने कर दिया। बात यह है कि पिछले 30-40 साल से यूएस तो पूरी दुनिया का ख्याल रख रहा था, ईरान को सिर्फ और सिर्फ यूएस के लिए तैयार होना था पिछले 30-40 सालों में। अब उन्होंने ये किया कैसे? जब तुम रडार से पकड़ नहीं सकते, कुछ नहीं हो सकता। लिटरली आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है? गेम ऑफ थ्रोन्स में जब ड्रैगन आता है तो ऐसे लगता है ना कि भाई तलवारों से और तीर कमान से लड़ाई हो रही थी, अब उसके बीच में ड्रैगन आ गया, अब तुम क्या ही कर सकते हो उसका। तो F-35 तो लिटरली ऐसा है। लेकिन फिर गेम ऑफ थ्रोन्स में ब्रॉन, अब जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, ब्रॉन एक लेके आता है पुराना सा तीर कमान बड़ा सा। ईरान ने वही किया। हमारे दादाजी के टाइम पे एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक। इसका मतलब कुछ नहीं है, बहुत ही ऐसे हल्का सा सिस्टम है जिसको इस्तेमाल भी आजकल कोई नहीं करता। बात यह है कि वो क्या करता है, वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ ये करता है हवा में देखता है और बताता है देखो भैया यहाँ पे कुछ लाल लाल दिख रहा है। लाल लाल का मतलब यह है कि चलो ठीक है, तुमने रडार बंद कर दी, तुमने हीट जो प्रोड्यूस कर रहा है तुम्हारा जेट वो भी तुमने बंद कर दिया, लेकिन तुम्हारा जो फाइटर जेट है जब वो इतनी तेजी से स्पीड में बहेगा, ठीक है, हवा में बहुत तेज स्पीड से भाग रहा है, तो वो गर्म तो होगा। फ्रिक्शन तो एक चीज है ना जो होती ही है, टायर तो गर्म होंगे ना गाड़ी के, तो वो फाइटर जेट जो है वो गर्म हो जाता है। अब वो जो इंफ्रारेड वाला सिस्टम है वो सिर्फ हवा में देख के उसने ईरान को ये बता दिया, देखो भैया यहाँ पे कुछ गरम गरम है, देखना जरा क्या सिस्टम है, गरम गरम और लाल लाल है, कुछ लाल लाल। अब आपको ड्रामेटिक लगेगा जैसे मैं बता रहा हूँ, लेकिन लिटरली ऐसे ही उसने बताया। स्टोरी अगर देखोगे तो पता ये चीज रशिया, चाइना और बहुत सारे कंट्रीज को थी कि यार ये इंफ्रारेड वाला जो सिस्टम है ये इस्तेमाल हो सकता है या नहीं हो सकता, बहुत पुराना सिस्टम है, काम नहीं आएगा, दादाजी के टाइम का है। लेकिन ईरान ने करके दिखा दिया। पहले श्योर नहीं थे। अब इसमें नुकसान ये नहीं है कि F-35 हिट हो गया, उसने तो लैंड भी कर लिया काफी ठीक ठाक से। बात ये है कि F-35 पहली बार हिट हुआ है, और वो हिट होने के बाद क्या करता है, क्या उसके प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोसेस है, डेटा है, वो सीधे अब रशिया चाइना के पास जाएगी। दूसरा, अभी तक किसी को ये नहीं पता था कि F-35 को पकड़ने का तरीका क्या है। इंफ्रारेड वाला हो सकता है लेकिन पता तो नहीं है ना भाई, अब पता चल चुका है।